Good morning, student. Today we will discuss about ICP EES. ओके, AES के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ICP एंड AES. अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है. First is introduction. Atomic emission spectroscopy uses quantitative measurement of the emission from excited atoms to determine analyte concentration. ठीक है, तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम और क्या कह सकते हैं? OES. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इसमें क्या होता है. इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है, वो एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाता है आपका अपर लेवल हाई एनर्जी स्टेट पे चले जाता है. फिर वो क्या होता है, जब वो वापस आते हैं अपने लोअर स्टेट पे, तो क्या होता है, एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है. ठीक है, एनर्जी इमिट करने से ही हमको क्या मिलता है, आपका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमको क्या मिलता है, रेडिएशन मिलता है. उसके थ्रू हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, और हम उसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के कंसंट्रेशन का क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इमिशन सोर्सेज में क्या क्या है. फ्लेम्स है, आर्क, स्पार्क, डायरेक्ट करंट, प्लाज्मा, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DCP. इसके बाद क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, इसको हम क्या बोलते हैं, ICP. ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जानना ज़रूरी है. ठीक है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. इसके बाद क्या है, माइक्रोवेव इंड्यूस्ड प्लाज्मा. उसके बाद देखिए क्या है आपका ICP. इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, और ओ का मीन्स क्या है यहाँ पर, ऑप्टिकल. is a type of emission spectroscopy that uses the inductively coupled plasma to produce excited atom and ions that emit electromagnetic radiation at wavelength characteristics of a particular element. अब ध्यान से देखिए इस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक को. यहाँ पर देखिए आपका सैंपल है, सैंपल को क्या किया है, सॉल्यूशन है जिसमें क्या है आपका कंटेनिंग क्या है, एलिमेंट है. इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका, जो जैसे मैंने पहले समझाया था, थ्रू इनर्ट गैसेस क्या होता है आपका, जो सैंपल का एलिमेंट है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स में. फिर क्या होता है, डिसॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट का क्या होता है, ये ऑपरेशन होता है. फिर जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं किसमें, एटम, जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं वो एटम में चेंज हो जाते हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमाइजेशन. उसके बाद एटम क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन. उसके बाद क्या होता है, इमिशन ऑफ रेडिएशन एट ए स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन हम क्या कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, और उसके थ्रू हम एलिमेंट का पता लगा सकते हैं. उसके बाद देखिए ये इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको मैंने पहले ही समझाया था. ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ये क्या है आपका, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ये सैंपल है, सॉल्यूशन. यहाँ से आर्गन गैस सप्लाई हो रहा है, ये आपका नेबुलाइजर है, यहाँ पर टीनी ड्रॉपलेट्स में बदल रहा है. ठीक है, उसके बाद ये जा रहा है इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. इससे पहले हम फ्लेम का पढ़े थे, यहाँ पर क्या था आपका, फ्लेम था, पर उसकी जगह यहाँ पर क्या है, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा. अब फ्लेम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है, कि जो प्लाज्मा होते हैं वो बहुत हाईली क्या होते हैं, बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के एलिमेंट में बदलने का काम करते हैं, जैसे कि फ्लेम में नहीं हो पाता है. उससे बहुत अच्छा क्या होता है, ये दोनों का काम एक ही है, पर इसमें जो काम होता है वो बहुत अच्छे से होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो रेडिएशन है मोनोक्रोमेटर में जाता है, फिर डिटेक्टर में जाता है, फिर कहाँ जाता है, वो कंप्यूटर में जाता है. ठीक है, उसके बाद हम देख चुके हैं ICP इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है, फिर भी आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा. उसके बाद है नेबुलाइजर. इसका भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि इसमें जो लिक्विड होता है वो एरोसॉल में टिनी ड्रॉपलेट्स में क्या होता है, बदल जाता है. उसके बाद देखिए जो नेबुलाइजर है वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. कंसेंट्रिक नेबुलाइजर, माइक्रोवेव कंसेंट्रेट, क्रॉस फ्लो नेबुलाइजर, और बेबी टंग नेबुलाइजर. उसके बाद क्या है आपका, पम्प्स है. अब पम्प्स का क्या होता है पंप का काम. The pumps utilize a series of rollers that push the sample solution through the tubing using a process known as peristalsis.
एनालिसिस। ये क्या करता है, जो पंप होता है वो आपका जो सॉल्यूशन है उसको पंपिंग करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपका सॉल्यूशन मान लो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है या उसका सरफेस टेंशन आपका ज़्यादा है, तो फिर कैसे करोगे, वो इजीली नहीं होता ना, तो उसके लिए पंप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पंप आप देख रहे हो, इस तरीके का पंप होता है और इसको ये आपका इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है। उसके बाद देखिए ये स्प्रे चैम्बर है। स्प्रे चैम्बर का क्या काम होता है, जो आपका स्प्रे चैम्बर इज प्लेस्ड बिटवीन द निबुलाइजर एंड द टॉर्च। ये क्या होता है, ये निबुलाइजर और एक टॉर्च लगा होता है, इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, स्प्रे जो आपका फ्लेम है या आपका जो ये प्लाज्मा वाला चैम्बर है उस पर जो एरोसोल होता है उसको क्या करता है, स्प्रे करने का काम करता है। मतलब वो एकदम लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता, उसको क्या किया जाता है, हम स्प्रे किया जाता है। आ रहे समझ में। उसके बाद देखिए डिटेक्टर है। तो ये डिटेक्टर की टाइप्स हैं। ठीक है, ये अलग अलग डिटेक्टर है। इस टाइप का जो डिटेक्टर है वो कैसा होता है, मोर सुटेबल फॉर हार्ड मेट्राइसिस, मतलब ये ज़्यादा कंसनट्रेट सैंपल के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये क्या है आपका लाइट मेट्राइसिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसको देखिए, ये यहाँ पर जो है एल्कली मेटल्स कैलिब्रेशन इन मोर लीनियर, इसमें क्या होता है लेस लीनियर, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है आपका, ये वाला है। लेस स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, इसमें क्या होता है आपका मोर स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, मतलब आपका जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा वो इस तरीके से, मतलब आसानी से वो एक एक की लाइन में होगा, पर ये क्या होगा, पूरा मिक्सअप होगा। अब ये क्या है आपका लोअर सेंसिटिविटी और ये क्या है आपका हायर, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं मोनोक्रोमेटर के बारे में, हाउ टू परफॉर्म स्पेक्ट्रलिनेस एनालिसिस। तो स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, फंक्शन टू आइसोलेट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड फ्रॉम द एनालाइट्स फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर emission produced by the other atoms, ion and molecules within the plasma. There are several devices available like monochromators, polychromators, etc. अब देखिए यहाँ पर मोनोक्रोमेटर आपको दिख रहा है, तो मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है, ध्यान से देखिए। ये जो आपको लगा हुआ है ऑप्टिकल मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपका जो रेडिएशन आ रहा है, चाहे वो फ्लेम के थ्रू हो चाहे वो प्लाज्मा के थ्रू हो, तो यहाँ से वो क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है इस पर, फिर यहाँ से वो आता है यहाँ पर, फिर यहाँ से वो इंड्यूस्ड होता है इस पर, फिर हमको लास्ट में हमको क्या मिलता है आपका, फाइनली उसका ग्राफ प्लॉट होता है। तो मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है, इट इज़ रिफर्ड ऑफ ए कॉलीमेट्रिक मिरर ऑन द डिफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग, मतलब इसी को कॉलीमेट्रिक मिरर कहा गया है। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक का मेन काम क्या है, वे लाइट को क्या होता है, फोकस ऑन द एक्सिड स्लिट पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द डिटेक्टर। मोनोक्रोमेटर क्या होता है, डिटेक्टर को क्या करता है, इस वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है, पास करता है। आ रहे समझ में। ये भी वही चीज़ है, देखो इसको अच्छे से दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है आपका डिटेक्टर का जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में बताया गया है। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो डिटेक्टर के जो अंदर होता है वो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होता है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पीएमटी। पीएमटी इज कन्वर्ट ऑप्टिकल रोटेशन इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जिसमें ऑप्टिकल सिग्नल होते हैं वो रोटेशनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। द वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस आर वेरी सेंसिटिव, कवर a large wavelength range. It consists of a vacuum photocell with an anode photocathode and a number of diodes which have a increasingly positive potential with respect to of the photocathode. ठीक है, अब ये लास्ट आपका ICP-AS मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, पर इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और आपको पढ़ना है। तो इसका जो मेजर एप्लीकेशन है वो क्लिनिकल एनालिसिस में है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस में है, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्री एंड फॉरेंसिक साइंस में है। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखो मेटल बायोलॉजिकल फ्लूइड, जो आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड में जैसे यूरिन है, ब्लड में आपके जो आपके मेटल प्रेजेंट है उसके डिटेक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ट्रेस मेटल एंड अदर एलिमेंट्स इन वाटर फ्रॉम प्लांट्स एंड कंपाउंड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिकल जैसे ट्रेस ऑफ कैटालिस्ट यूज अपोजिशन मेटल लाइक कैडमियम। इंडस्ट्रियल में ट्रेस मेटल एनालिसिस इन रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको यूज़ करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में हमसे क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है जैसे थैलियम। ओके, थैंक यू।